राहुल गांधी को मॉडलिंग में जाना चाहिए। वो राजनीति में आते हैं, राजनीति जबकि उनका खत्म है, उनका कोई राजनीति स्वयं की है ही नहीं। लगता है भाजपा को अपनी जश्न में अखिलेश यादव को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि यही एक वजह रही है जो इस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस जीत में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या रहा है? कांग्रेस का क्या कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस। थोड़ी सी सर का ये कहना है अखिलेश यादव की वजह से कांग्रेस पार्टी वहाँ हार गई। हारी सर। तो आप क्या सोच रहे हैं, इनकी बात में दम है? एकदम 100% दम है। देखिए, आप सीट लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, जो भी सीटें हारी है अखिलेश भाई की वजह से वहाँ पे सीट हारी है। तो क्या अखिलेश यादव वहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? नहीं, लड़ना चाहिए था। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, पार्टी क्यों नहीं लड़ेंगे जब। नमस्कार, आज 3 दिसंबर है और 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। चुनाव नतीजों में बीजेपी ने बाजी मारी है। हिंदी पट्टी के तीनों राज्य बीजेपी ने एक तरफा जीत लिए हैं। दक्षिण में कांग्रेस को सफलता एक तेलंगाना से मिली है। जो आज नतीजे आए हैं, इसी पे हम जनता से राय लेते हैं, उनका क्या सोचना है। सर, ये चुनाव जो नतीजे आए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है अभी तक गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, प्रदेश और देश के लिए, वो सभी के लिए किसी को उन्होंने दरकिनार नहीं किया है और न कहीं बादरेशन में रही है पार्टी, जिस वजह से आज सारी जनता ये जान चुकी है कि वास्तव में अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के काबिल तारीफ है तो भाजपा के लोग हैं। जनता ये जान चुकी है कि जैसे कांग्रेस के लोग हैं, जिसका नाम पप्पू उर्फ राहुल गांधी है, राहुल गांधी को मॉडलिंग में जाना चाहिए। वो राजनीति में आते हैं, राजनीति जबकि उनका खत्म है, उनका कोई राजनीति स्वयं की है ही नहीं, उन्हें मॉडलिंग में ही जाना चाहिए। इतना सुंदर राहुल गांधी को मॉडल बनना चाहिए, मॉडलिंग में जाना चाहिए। जैसा सर कह रहे हैं राहुल गांधी को मॉडल बनना चाहिए, आपका क्या कहना है इसमें? मैं इस पर नहीं कहूँगा, आप सवाल पे आइए, सवाल पे जाओ। सवाल ये है सर कि जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, इस पे आपका क्या सोचना है? आप इससे संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि नतीजे इनके बिल्कुल खिलाफ आ गए कांग्रेस पार्टी? क्या आपका है कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में? मुझको लगता है भाजपा को अपनी जश्न में अखिलेश यादव को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि यही एक वजह रही है जो इस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात के मार्फत ये भी है कि कहीं ना कहीं 2024 भी कमजोरी से पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बारी फिर से मंथन करना पड़ेगा कांग्रेस को। और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस अकेले अपने बलबूते पे लड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आमतौर पे यही होता है कि जिस तरीके से अखिलेश ने ये जो अपना कारनामा कर दिखाया है, कहीं ना कहीं अब वो पहले ही ये बोल चुके थे। आप बीच में रोक दिया, लेकिन सवाल बहुत जरूरी है। आपने जो बात कही है, सवाल ये है अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पे जाके लड़े, राजस्थान में अखिलेश यादव तो गए नहीं थे, छत्तीसगढ़ में तो गए नहीं थे, वहाँ आपने क्यों नहीं जीत? मेरी बात आप मार्जिन तो भी तो देखो। मैंने बात वही कही ना कि मध्य प्रदेश की तो बात थी इनकी, और ये कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं मध्य प्रदेश में। पहली बार बहुत पहले 2003 की बात है, इनको 6 सीटें मिली थी। उसके बाद कभी 1.5, कभी आधी, कभी 0 यूँ मिलती रही। इस बार भी आप अखिलेश यादव कसूरवार मानते हैं बीजेपी कांग्रेस पार्टी की हार का मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं तो नीतीश कुमार को भी इसका पता नहीं कौन सी मनूज घड़ी थी जब ये इन्होंने गठबंधन की बात कही थी। तो इंडिया अलायंस में फूट हो गई। सुन तो लीजिए, 6 महीने का अंतराल लगाया उन्होंने इस चीज़ को राजी होने में। राजी होकर आए, उसके कमियां क्या हुई अब बता देता हूं मैं आपको। मैं नीतीश कुमार जी का तो बहुत आभार मानता था। इन्होंने गठबंधन की एक मजबूती तैयार की थी, मगर उसका खामियाजा हमें ही पहली बारी में देखना पड़ गया कि जो हमें अखिलेश का जो है दांव देखना पड़ गया कि हमारे लिए वो दुखद अनुभव रहा। और कहीं ना कहीं 2024 हमें लगता है फिर से कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि गठबंधन की वजह से ही हमें जो ये नुकसान पहुंचा है। हमें क्या कहते हैं सर, क्या अखिलेश यादव दोषी हैं? हम लोग केवल पहले अपनी विजय, जो हम लोग को भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली है, वो हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेता, हमारी पार्टी की नीतियों के ऊपर ये हमें विजय मिली है। उसमें किसी विपक्ष का कोई योगदान नहीं है। एक सवाल सर, मोदी के वजह से जीत मिली है, मोदी जी के चेहरे पे, कि नीतियों की वजह से जीत मिली है? मैंने कहा 3 चीज़ों पे। 3 चीजें। मोदी जी हमारे चेहरे हैं, हमारी विचारधारा है, और जहां हम गवर्नमेंट में थे वहां हमारी नीतियां हैं। तीनों चीज़, किसी एक चीज़ पे नहीं। हमारा मतलब चेहरा मोदी जी हैं, तो चेहरे के नाम पे मोदी जी।
हमारी नीतियाँ हैं, जो विचारधारा हैं, और जो सरकार की नीतियाँ हैं, जैसे लाडली योजना थी। जिसको आप विचारधारा कह रहे हैं यानी हिंदुत्व विचारधारा, तो क्या उसकी जीत है या स्कीमों की जीत है? नहीं, केवल हमारी विचारधारा को अगर आप हिंदुत्व में बांधते हैं तो मतलब ये थोड़ा सा उसको छोटे स्तर पे देखना है। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको आप हिंदुत्व कह सकते हैं, अब राम मंदिर बन रहा है, चाहे वो जैसे भी बन रहा है, लेकिन उसका हम जश्न ना मनाएं। कल मैं किसी टीवी चैनल पर डिबेट में देख रहा था कि अगर ये निर्णय मतलब चुनाव के रिजल्ट हम लोग के खिलाफ आते हैं तो मतलब ये मैंडेट होगा राम मंदिर के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि अगर ईश्वर न करे अगर मैंडेट हमारे खिलाफ आया होता तो हम ये तो कोई बात नहीं। तेलंगाना में जैसे कांग्रेस पार्टी जीत गई तो वहाँ ये मतलब थोड़ी राम मंदिर के खिलाफ है। बता रहा हूँ। जैसे तेलंगाना में आप देखेंगे पिछले चुनाव के समय हमें मात्र 1 सीट मिली थी और आज हम लोग 10 सीट जीत के आए हैं। 8 सीट सॉरी मतलब वो भी अच्छा है, लेकिन वो भी बेहतर दिन है कि 8 सीटें हमें मिली हैं। 3 स्टेटों में जैसे हम 15 सीटें थे छत्तीसगढ़ में, लगभग 50 के आसपास हम छत्तीसगढ़ में हैं। एमपी में मतलब 100 के आसपास जीते थे उस समय। आपकी विजय क्लियर है 3 राज्यों में, उसमें कोई शक नहीं है, बजट जीत है। लेकिन इस जीत में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या रहा है? कांग्रेस का क्या कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस। क्या कहते हैं सर, कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में थी क्या? सर नहीं, पहले बात तो चारों राज्य को जनता को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। जो जनता ने स्वीकार किया उसको कांग्रेस पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए। और ये जो जीत हुई है झूठ की जीत हुई है, सत्य की जीत नहीं हुई है। सत्य के रास्ते में चलने में थोड़ी कठिनाई होती है और 6 महीने के बाद एक आपसे एक सवाल है सर, आप राजनीतिक भी हैं और सामाजिक भी कार्यकर्ता हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अशोक गहलोत ने 25 लाख का चिरंजीवी योजना चलाई और सिलेंडर 500 कर दिया और लाडली बहना में मात्र 1000-1200 रुपये मिलते थे। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने काम किया और अशोक गहलोत राजस्थान में वो करिश्मा नहीं दिखा पाए। नहीं, जो मध्य प्रदेश का अगर चुनाव देखा जाए तो सबसे बड़ा भूमिका जो अखिलेश भाई थे उनको जो साथ में नहीं लिए उनको आज परिणाम मतलब झेलना पड़ा। अभी मेरी बात हो रही थी सर से, सर का ये कहना है अखिलेश यादव की वजह से कांग्रेस पार्टी वहाँ हार गई। तो आप क्या सोच रहे हैं, इनकी बात में दम है? एकदम 100% दम है। देखिए आप सीट लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, जो भी सीटें हारी है अखिलेश भाई की वजह से वहाँ पे सीट हारी है। तो क्या अखिलेश यादव को वहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? नहीं, लड़ना चाहिए था। क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, पार्टी क्यों नहीं लड़ेंगे? जब इंडिया गठबंधन की बात थी, जब इंडिया गठबंधन के तो गहलोत उनको क्या नाम उनका कमलनाथ जी को खुद सोचना चाहिए था। कमलनाथ जी का थोड़ा से कांग्रेस पार्टी के थोड़ा से घमंड आ गया था कि मैं अकेले शेर हूँ, अकेले चुनाव निकाल ले जाऊँ। आज भी घमंड में हैं, ये नहीं मान रहे हैं। ये तो कह रहे हैं देखो जो सीनियर लीडर हैं अपनी हार जनता तक, उनकी हार नहीं है जनता की हार हुई है। मैं बार बार आपके चैनल कर रहा हूँ कि अब हम लोग सोचेंगे कहाँ कमियाँ है। वो 2024 में सवाल सर ये है कि बीजेपी हिंदुत्व की प्रचंड खिलाड़ी है, मजबूत खिलाड़ी है, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता है। क्यों नहीं टिकेंगे सर? 1 मिनट में सवाल पूरा लीजिए। कमलनाथ जी सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चल रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के का ये नीति ले नहीं डूबी क्या? आपको क्या लग रहा है? 100% मैं बात कह रहा हूँ कि डूबी है। चुनाव अगर हारे हैं तो सिर्फ अखिलेश भैया की वजह से हारे हैं और कोई फंडा नहीं। बात का जवाब नहीं, उन्होंने साफ हिंदुत्व पे चले थे कमलनाथ जी, तो बीजेपी तो मजबूत हिंदुत्व की पैरोकार है। तो अगर वोटर हिंदुत्व के नाम पे जाएगा तो बीजेपी को पसंद करेगा। ठीक है, मैं आपको बात वही कह रहा हूँ ना, सत्य और झूठ मैं बोला था ना बार बार। अभी सत्य की कठिनाई कमलनाथ जी लगे, लेकिन सत्य लेके चले थे कमलनाथ जी के। जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसको कठिनाई आती है, और जो झूठ के रास्ते में झूठ के जो रिजल्ट होता है तत्काल होता है। सबसे खराब प्रदर्शन मध्य प्रदेश का है कांग्रेस का, क्योंकि राजस्थान सम्मानजनक हार हुई है। नहीं ठीक है, राजस्थान में हार जो कहाँ पे मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हम लोग हारे हैं तो अखिलेश भैया की वजह से। अरे नहीं, आपने डाटा नहीं देखा, 48% वोट मिला है बीजेपी को।